हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डोंट केयर कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि डोंट केयर कंडीशन आखिर होता क्या है। तो डोंट केयर कंडीशन के मैप इम्प्लीमेंटेशन, जिसे आप के मैप सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं, का काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग, जैसा इसका नाम है, ये कहता है डोंट केयर, आप केयर मत करो। किसका? यदि आप लार्जर पेयर बनाना चाहते हो। आपको पता है कि जब हम के पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें लार्जर से लार्जर पेयर बनाने की जरूरत पड़ती है। अगर लार्जर पेयर बनाने में एक या एक से अधिक वैल्यू की कमी हो रही हो तो उसके लिए आप परेशान मत हो, वो कंडीशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप लार्जर पेयर बनाने के लिए पूरा सुटेबल हो जाएंगे और एक्सप्रेशन का आंसर रिड्यूसिबल फॉर्म में दे सकते हैं। उसी कंडीशन को डोंट केयर कहते हैं। ये तो मैंने एज ए थ्योरी आपको अपने लैंग्वेज में बताया, लेकिन अब इसे हम कुछ प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कुछ सेल्स हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, जो मैंने थ्योरी में बताया उसी को प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास कुछ सेल्स हैं, यहाँ 111 है, और अगर मैं अब इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हूँ तो हमें पता है कि इस पहला काम क्या होता है कि हमें लार्जर पेयर बनाने की जरूरत है। लेकिन इस केस में देखेंगे कि आप लार्जर पेयर बना ही नहीं पा रहे। आप चाहो तो फिर दो दो का पेयर बना लेते हैं, जिसे ओवरलैपिंग का कंडीशन कहते हैं। ऑलरेडी ओवरलैपिंग का कंडीशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। लेकिन अब अगर यहाँ पे कोई एक वैल्यू होता, अगर बाई पे होता, जिससे हम एक बड़ा 4 का क्वाड पेयर बना सकते थे, तो इसी कंडीशन को प्रोवाइड करता है डोंट केयर। यानी अगर ऐसी बात हो जाए तो आप एक वैल्यू ले लो, उसके लिए आप केयर मत करो, आप आराम से एक वैल्यू ले लो। ये वैल्यू क्या होगा, ये एक जानवर आपको दे देगा, ठीक है, कि ये कहाँ डोंट केयर लेना है नहीं लेना। तो जिससे आप क्या कर सकते हैं कि एक लार्जर पेयर बना के इस क्वेश्चन के एक्सप्रेशन का आंसर रिड्यूसिबल फॉर्म में दे सकते हैं। तो यही डोंट केयर कंडीशन का मेन इंटेंशन होता है कि आपको एक कुछ ना कुछ कंडीशन प्रोवाइड कर देता है जिससे हम लार्जर पेयर बना सकते हैं। तो इससे हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो आप यूज क्या कर सकते हैं, टू फॉर्म लार्जर पेयर, कि एक लार्जर पेयर बनाने के लिए हम डोंट केयर कंडीशन का यूज करते हैं। ये इसका पहला यूज है। अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे समझिए यहाँ पर कि अगर मैंने कुछ एक एसओपी का इक्वेशन ले लिया, दो वेरिएबल ए और बी का, समीशन ऑफ स्मॉल एम, यहाँ पे दे दिया 0 और 3। डोंट केयर कंडीशन के लिए क्वेश्चन में ही कुछ सेल्स के बारे में बता दिया जाएगा कि आप इस सेल्स में डोंट केयर मानेंगे, तो इसी को बोला जाता है डोंट केयर कंडीशन। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आप कैसे लिखेंगे, दो वेरिएबल का ए बी, 0 1 0 1, ठीक है, और इसे लिखेंगे 1 2 3, यही कुछ लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो 0 और 3 पे आप 1 1 दे सकते हैं, और डोंट केयर कंडीशन की जगह मैंने क्रॉस मार्क्स दे दिया। क्लियर है? अब देखना, अब अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ये क्या कहता है कि इस केस में हमें लार्जर पेयर बनाने की जरूरत है। अगर हमारे पास ये क्रॉस नहीं होता डोंट केयर का, तो आप दोनों को सिंगल सिंगल रिड्यूस करते, क्योंकि के मैप रिडक्शन का एक फॉर्म तो सिंगल रिडक्शन होता ही है। लेकिन अब डोंट केयर कहता है कि आप केयर मत कीजिए, इसे इस पेयर को आप समझो 1, और इसके अकॉर्डिंग एक पेयर आप इससे बना लीजिए, तो हमारा एक मैक्सिमम पेयर बन गया, और एक पेयर आप इससे बना लीजिए, फिर इसको आप रिड्यूस कर लीजिए, हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। तो यही हो गया हमारे पास डोंट केयर कंडीशन। अब मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं, हमें पता है ये ए बार ए हो जाएगा, ये बी बार बी हो जाएगा, यही कुछ है। इसका आंसर जाए तो ये ए बार में हो जाएगा, क्यों, इसके लिए रो का वैल्यू कॉमन है, लेकिन बी का कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसे हम कलेक्ट नहीं करेंगे। इसके लिए बन जाऊँ तो प्लस बी हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो यूज समझ में आ गया कि डोंट केयर क्या है। एक जो एग्जाम्पल और बता देता हूँ, जैसे देखिएगा कि मेरे पास एक ग्राफ है, ये देखो, क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ 1 1 1 और 1 यहाँ ले लिया, डोंट केयर कंडीशन यहाँ ले लिया, ये देखिएगा, और ये भी। इसे मैं क्वेश्चन में फ्रेम कर देता हूँ कि एसओपी के फॉर्म में होगा समीशन ऑफ स्मॉल एम, 3 वेरिएबल का होगा। ये देखिए, क्वेश्चन एज इट इज ऐसे दिया जाएगा, एसओपी के फॉर्म में है, और मैंने ले लिया 1 2 3 और 4 का मैंने इक्वेशन लिया है। डोंट केयर कंडीशन को मैंने सेल नंबर 1 को चूज किया, ठीक है। तो बाकियों में मैंने लिखना, हमें पता है इस केस में ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7 होता है। 1 3 2 और 4 में मैंने 1 1 1 डाल दिया, और डोंट केयर कंडीशन में मैंने डोंट केयर के लिए ये सेल नंबर ही होता है, मैंने वहां पे डाल दिया। अब यहाँ पे बोला जाता है मैक्सिमम पेयर बनाइए। तो अब आपको, अगर ये डोंट केयर नहीं होता तो आप दो दो का ही पेयर बना पाते, लेकिन अब इस डोंट केयर कंडीशन के कारण आपके पास एक इक्वेशन बन गया जिससे हम क्वाड पेयर बना सकते हैं, यानी 4 का पेयर। एज इट इज आप इन दोनों का भी बना सकते थे। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे
अलग अलग केस बन जाता है, 2 ओवरलैपिंग का और 1 सिंगल रिडक्शन का। तो अब आप इसे रिड्यूस कीजिएगा तो आपको पता है कि इस केस में ये वाला हमारे पास ए बार होगा और ये ए, ये बी बार सी बार, ये बी बार सी, ये बी सी, ये बी सी बार। तो अब इसे सॉल्व कीजिए तो सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ये सीधा इस वाले का रो आंसर होगा ए बार और इस वाले कॉलम का आंसर बी बार सी बार बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका यूज था। पहला पॉइंट हमने देखा कि इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो देखिएगा डॉन्ट इसके सेल रिप्रेजेंटेशन की, अगर मैं इसके सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो सेल की डोंट केयर के सेल में, जैसे ये हमारे पास सेल वैल्यू है, इसके सेल वैल्यू में या तो आप क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यहाँ देखिएगा आप डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जैसे मैंने यहाँ क्रॉस का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो डी भी कर लीजिए। किसी किसी बुक में 5 भी लिख दिया जाता है, तो ये अपना अपना सिचुएशन है, लेकिन मोस्टली हमारे पास क्रॉस या डी का ही इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार हो गया। थर्ड इसके पॉइंट्स की बात करूं, क्योंकि डोंट केयर के रिगार्डिंग हमें सारे पॉइंट्स को जानने की जरूरत पड़ेगी, अगर वो ध्यान में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखिएगा थर्ड पॉइंट की बात करूं तो इसकी वैल्यू की, कि अगर हमारे पास यहाँ पे पता है कि इसके वैल्यू या तो इसके सेल रिप्रेजेंटेशन या एक्स या डी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू या तो आप 1 भी ले सकते हैं या फिर ये 0 भी लिया जा सकता है। कैसे, इसे समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखना, मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये देखिएगा इस फॉर्म में, अगर मैंने इसे एसओपी के फॉर्म में लिया है, एसओपी फॉर्म है ए बी और हमारे पास 1 और 1 यहाँ था और ये हमें पता है 0 1 0 1 है, तो इस केस में डॉट केयर कंडीशन मैंने यहाँ लिया। तो आपको पता है कि एसओपी के केस में हम 1 1 का ही पेयर बना सकते हैं। इस केस में एक्स का वैल्यू जो है ये ऑटोमेटिक आप 1 रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे आप इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वही चीजें मैंने लिखा है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू या तो आप 1 ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एसओपी फॉर्म में होगा तो 1, और इसी के वैल्यू को आप 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, अगर यही क्वेश्चन अगर मैं पीओएस के फॉर्म में ले लेता, देखो ए बी यहाँ पे ले लीजिए 0 1 0 1 ये कुछ होता। अब यहाँ पे और एसओपी के फॉर्म में, ये सॉरी पीओएस के फॉर्म में, तो यहाँ हमारे पास डॉट केयर कंडीशन है। अब इसके वैल्यू जो है, अब ये वैल्यू हमारे पास 0 नहीं कंसिडर, सॉरी 1 नहीं कंसिडर करेंगे, ये ऑटोमेटिक हम इसे इक्विवेलेंट मानेंगे 0 के बराबर। तो ये हमारा एक वैल्यू बना देता और एक वैल्यू ये बना देता, तो इस केस में ये 0 रिप्रेजेंट करता। समझा? तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि डोंट केयर के कंडीशन में हमारे जो से वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन 1 या 0 में से कोई भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हमारा किस फॉर्म में पेयरिंग करने में कौन सी वैल्यू की कमी आ रही है। समझ में? जैसे यहाँ पे 1 और इस पे 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि इफ पॉसिबल, इसे ये काफी इंपॉर्टेंट है, इफ पॉसिबल यूज मिनिमम नंबर्स ऑफ डोंट केयर सेल्स, या फिर इसी को बोला जाता है, इसी को आप बोल सकते हैं अवॉइड एक्स्ट्रा ग्रुपिंग। अब मैंने क्या लिखा ये देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है हमारे पास सेल्फ डोंट केयर कंडीशन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखना, एक मैं फिगर बना रहा हूँ, समझिएगा कि मैंने 4 4 का यहाँ पे पेयर बना लिया 4 वेरिएबल का, ये देखो, और मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लिया 1 1 1 क्रॉस डोंट केयर कंडीशन, इन जगह पे डोंट केयर कंडीशन है और यहाँ 1 1 1 है। ये 4 वेरिएबल का ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नहीं तो बच्चे काफी गलत कर जाते हैं इस कंडीशन के चक्कर में। जैसे कि मैंने लिया 4 वेरिएबल का ए बी सी डी, ये हो गया सी बार डी बार, ये सी बार डी सी डी बार, यहाँ देखना ए बार बी ए बी और ये ए बी बार, ये कुछ होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब आपको पता है कि यहाँ पे हमें पेयरिंग करना है, तो यहाँ पे ये कंडीशन कहता है कि यदि पॉसिबल हो तो डोंट केयर के जो सेल्स हैं उसका मिनिमम से मिनिमम यूज करने की कोशिश कीजिए और अवॉइड द एक्स्ट्रा ग्रुपिंग। कहने का मतलब यहाँ देखना, अगर मैं इन 3 की बात करूं तो एक पेयर तो मैं इससे भी बना सकता हूं, ये देखो एक पेयर मैं इससे ही बना सकता हूं, और एक क्वाड का प्रोसेस या तो फिर मैं इससे बनाता या तो ऊपर नीचे से या तो यहाँ। तो यही कंडीशन आपको फुलफिल करता है कि कोशिश कीजिए कि आप, क्योंकि हमारा मेन काम 1 के रिगार्डिंग होता है ना कि डोंट केयर कंडीशन के सेल का, हम इन 3 को 1 देखेंगे। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं ये वाला प्रोसेस है इससे क्वाड पेयर बनाता हूं तो यहाँ पे सेल्स कितने आए हमारे पास? सिर्फ 1।
डोंट केयर सेल्स कितने आए, लेकिन अगर मैं ऊपर नीचे बना लेता तो यहाँ पे डोंट केयर सेल कितने आते, 2। तो यही हमारे पास के मैप एक्सप्रेशन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप कोशिश कीजिए कि मिनिमम नंबर्स ऑफ डोंट केयर सेल को हम यूज करें, क्योंकि ये कहता है केयर मत कीजिए बाकियों का, तो आप उतना ही चीज़ें लीजिए ना जितना मिनिमम से मिनिमम कर लेने से हमारा काम बन जाए। तो वही काम ये कहता है। तो अब आप ऊपर का नहीं बनाएंगे, आप इन चारों को बना के आंसर दे देंगे। समझ में आ गया बात। अब आइए दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो अवॉइड एक्स्ट्रा ग्रुपिंग इसी का एक इम्प्लीमेंटेशन है, यानी फिर आप इसको इस तरह समझिए, जैसे कि मैं इन दोनों का पेयर बना चुका, तो आप बोलेंगे कि सर मैं इसका तो भी बना सकता हूँ इस तरह से ऐसे, तो उसी पॉइंट को ये हटाता है। वो कहता है कि जब ये, क्योंकि हमारा 1 1 का मैक्सिमम पेयर इन दोनों का पेयर बन चुका है, तो ये वाला पेयर अननेसेसरी हो जाता है जिसे हमें यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इतना भी तो पता है कि के मैप एक्सप्रेशन को हमें रिड्यूसबल फॉर्म में लाना होता है। तो अगर हम ये एक्स्ट्रा ग्रुपिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो रिड्यूस नहीं होगा, वो बड़ा लेंथी एक्सप्रेशन में ही बना रहेगा। इसलिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉसिबल हो तो मिनिमम से मिनिमम डोंट केयर सेल का यूज कीजिए और अवॉइड द एक्स्ट्रा ग्रुपिंग, कि एक्स्ट्रा ग्रुप बनाने की कोशिश मत कीजिए। जब अगर हमारे पास दोनों ये ऑलरेडी अगर ये नहीं होता, जैसे कि बाय द वे ये 1 नहीं होता, तब ये अकेला पड़ जाता है। ये देखिएगा मेरे कहने का मतलब क्या था, वो देखो। कहने का मतलब कि अगर ऊपर का 1 नहीं होता, सिर्फ यहाँ 1 होता, तब आप टोटली फ्री थे कि सर इसके साथ ग्रुप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ और तो मैक्सिमम पेयर बन ही नहीं रहा था, लेकिन एग्जामिनर ने एक 1 ऑलरेडी पहले ऊपर दे रखा है, तो आप इसका ग्रुपिंग क्यों करेंगे? ये तो एक्स्ट्रा है, अनवांटेड है, इनकी हमें जरूरत भी है ही नहीं। इन दोनों से हमारा ग्रुप मैक्सिमम बन ही चुका है, तो हम आगे करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? लास्ट पॉइंट देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी। देखिएगा कहने का मतलब क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी कंपल्सरी टू यूज डोंट केयर सेल्स एवरी टाइम। ये मैंने क्या लिखा ये समझिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो कहने का मतलब क्या है कि अब क्वेश्चन में अगर वो डोंट केयर कंडीशन दे देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे यूज कहीं कर डालूं, नहीं, ये एक कंडीशन प्रोवाइड कराता है कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो ही यूज करें। वैसे चीज को मैंने लिखा है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि डोंट केयर दिया है क्वेश्चन में तो हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं एसओपी का, और यहाँ पे मैंने ले लिया 2 वेरिएबल का ले लेता हूँ ए और बी। समीशन ऑफ स्मॉल m लिख दिया 0 2, यहाँ पे लिख दिया, प्लस डोंट केयर कंडीशन को मैंने 1 पे डाल दिया। ये लीजिएगा, क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेशन बनाऊं यानी कि ग्राफ बनाऊं तो आप कैसे बनाएंगे? ये देखिएगा, सिंपल सा ग्राफ से समझ लीजिए। ये देखो ए बी 0 1 0 1, ये होता है 0 1 2 और 3। क्लियर? अब मैं इसके अंदर वैल्यू डालूं तो कितना है? 0 और 1, 0 और 2 पे, तो 0 और 2 पे हमारे पास आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि एसओपी फॉर्म में तो 1 ही डालेंगे, और डोंट केयर कंडीशन 1 नंबर्स के सेल पे है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं तो जरा देखिएगा, आप क्या करेंगे? इन्हीं के साथ तो करेंगे। बात समझ में आ गया? तो अगर मैंने इनके साथ काम करवाया तो अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये हमने ऑलरेडी बना दिया, ठीक है? अब इस डोंट केयर के हमें यूज ही नहीं है। ये देखना, ये इस पॉइंट को भी वैलिड करता है, अवॉइड एक्स्ट्रा ग्रुपिंग, और दूसरा ये भी पॉइंट को वैलिड करता है कि अगर डोंट केयर कंडीशन दिया गया है तो जरूरी नहीं कि हम इसे यूज ही करें, ऑलरेडी हमारे से ये पेयर बन ही चुका है, तो इस वाले डोंट केयर का यूज करने की जरूरत है ही नहीं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे कंडीशन काफ़ी मिलेंगे कि भाई दिया गया तो इसको यूज करना है नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास सेल का मैक्सिमम पेयर बन ही चुका है तो डोंट केयर का यूज करना जरूरी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहाँ देखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। तो ये पॉइंट को जरा ध्यान में लेके चलेंगे हमारा। अब इसको आप सोल्यूशन में ले आइए, आपको पता है इसको अगर सोल्यूशन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, बी बार बी, ये हो जाएगा ए बार ए। तो इसकी वैल्यू तो ले नहीं सकते, ए चेंज हो रहा है डायरेक्टली, आंसर इसका बी बार चला जाएगा। सोल्यूशन हमारा आंसर में बनकर तैयार हो गया, यानी बी बार। तो ये इसके कुछ डोंट केयर सेल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला कि यूज इसका लार्जर पेयर बनाने में होता है, दूसरा ये 1 नंबर था, दूसरा था मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन या एक्स या डी से कर सकते हैं, थर्ड हमारे पास था इसके वैल्यू 1 और 0 कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थर्ड नंबर में मैंने आपको बताया था कि अगर पॉसिबल हो तो मिनिमम नंबर्स ऑफ डोंट केयर सेल्स का यूज कीजिए, कम से कम, ठीक है? और या फिर इसी को बोला था अवॉइड एक्स्ट्रा ग्रुपिंग, ये हमारा थर्ड था। फोर्थ था हमारे पास ये वाला कि ये हमेशा कंपल्सरी नहीं होता है कि डोंट केयर सेल को हम हमेशा यूज करें, अगर हमारे पास पेयर बन रहा हो तो हम उसका यूज नहीं करने वाले।
तो ये मैंने आपको डोंट केयर के रिगार्डिंग सारे पॉइंट बता दिया। अब एक क्वेश्चन मैं इसके रिगार्डिंग आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन है, मैं एसओपी और पीओएस दोनों में बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है एसओपी 3 वेरिएबल है ए बी और सी का, पूछा गया समीशन ऑफ 0 1 2 5 और डोंट केयर कंडीशन है हमारे पास 3 6 7। क्लियर है? और आपको पूछा गया बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हमने जो 4 पॉइंट पढ़े हैं ना उसको माइंड में लेके चलना, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन काफी अच्छे रिड्यूसर फॉर्म में निकलेगा। अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं तो आप क्या करेंगे, एक 3 वेरिएबल के मैप बना लो। ये देखिएगा ये कुछ होगा, 3 वेरिएबल है ए बी सी 0 1, या तो आपको इस तरह से लिख लीजिए ए बार ए, ये हो गया बी बार सी बार बी बार सी, ये बी सी बार बी सी बार। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखना 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये कुछ है। अब देखिए जिन पोजीशन पे हमारे पास सेल पोजीशन दिया वहां पे आप 1 पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 और 1, और डोंट केयर कंडीशन है यहाँ पर 6 पे और 7 पे, ये कुछ है। अब जरा ध्यान से देखना, उन रूल को देखें तो पहला काम क्या कहता है, डोंट केयर कंडीशन का यूज द लार्जर पेयर, यही क्यों ना लार्जर पेयर का यूज करूं तो आप इन तीनों के साथ एक मैक्सिमम पेयर क्वाड का पेयर बना सकते हैं। ये क्लियर है? अब मैं बात करूं तो इस वाले वन का, बाकी सारे वन हमारा कवर हो चुका है, इस वाले वन की बात करूं तो ये अनवांटेड है, इसे मैं लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा अगर ऊपर से ओवरलैपिंग का कंडीशन बनाता हूं तो हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। समझ में? तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, तो ये चीजें माइंड में लेके चले, वो चारों पॉइंट को 1 बाय 1 फॉलो करना डोंट केयर कंडीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं इसके रिगार्डिंग सोल्यूशन की बात करूं तो जरा इसका सोल्यूशन ही लिख लीजिए। देखो इस वाले के लिए हमारे पास रो कॉमन है, ए बार हो जाएगा, और कॉलम तो वेरिएशन में है तो उसे हम नहीं ले सकते। इस वाले में जाएंगे प्लस बी बार सी है, यानी इस वाले में रो का वैल्यू चेंज हो रहा है, नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं, तो आंसर हो गया बी बार सी। तो यही हमारा सोल्यूशन हो गया। समझ में? बाकी चीजें करने की कोशिश करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सेम क्वेश्चन को मैं पीओएस में भी बना देता हूँ तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। देखिएगा तो ऐसे आप प्रिंसिपल और डुअलिटी का यूज कर सकते हैं। देख लीजिए मैंने आपको प्रिंसिपल और डुअलिटी बता रखा है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल ऑफ एम, उसे भी मैच कर लेंगे 0 1 2 5 डोंट केयर कंडीशन है 3 6 और 7 नंबर के सेल पर। अब ये कंडीशन है हमारे पास पीओएस का, करके देख लेते हैं इसे भी। ये देखिएगा 1 2 3, ये हो गया हमारे पास ए बी सी, हो जाएगा बी सी बार, ये बी बार सी बार बी बार सी, ये हो जाएगा ए बार, ये कुछ होगा। अब हमारे पास जो सेल पोजीशन है वहां पे 0 डालिए, क्योंकि पीओएस फॉर्म में है तो 0 कहाँ डालना है हमारे पास, ये सॉरी यहाँ लिखना हो गया, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसके अकॉर्डिंग 0 डालो, ये होगा 0 0 0, और यहाँ पे आपके पास 5 पे 0, डोंट केयर कंडीशन 3 6 और 7 पे। ठीक है, तो अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आप मैक्सिमम पेयर बनाएंगे तो ये वाला पेयर बनेगा, ये लीजिए, और इसका ये वाला पेयर बनेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पीओएस फॉर्म में हो या एसओपी फॉर्म में, बस डोंट केयर के जो पॉइंट्स मैंने बताए उसे माइंड में लेके चलना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा काम बन जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो जरा देखिएगा सोल्यूशन क्या कहता है इसका, इस वाले का आंसर हमें सीधा ए में चला जाएगा, सॉरी ए में जाएगा, मैंने बाहर लिख दिया डॉट, क्लियर हो गया। और इस वाले की बात करूं तो चूंकि ये पीओएस फॉर्म में है तो यहाँ आंसर बी प्लस सी बार बन जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसका पीओएस का फॉर्म का आंसर है और ये एसओपी फॉर्म का आंसर है। देखना अगर आप चाहो तो प्रिंसिपल और डुअलिटी का भी यूज करो, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है प्रिंसिपल डुअलिटी क्या कहता है, और को एंड में 1 को 0 में कन्वर्ट कीजिए। तो आप डायरेक्टली इसका अगर पीओएस में निकालते हैं तो ए बार है तो यहाँ क्या करते हैं हम ए लिख देते हैं, प्लस है तो डालते हैं डॉट, यहाँ पे बी बार है तो डालो बी, इसके बीच में डॉट है प्लस डालो सी, तो जरा देखिएगा सॉरी सी बार हो जाएगा, यहाँ सी है तो सी कंप्लीमेंट, जरा ध्यान से देखिए आंसर मैच हो गया। क्लियर है? तो ये था आपके पास केएमएफ इंप्लीमेंटेशन का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डोंट केयर कंडीशन, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन पॉइंट को यूज करके बनाते चले जाइए तो आंसर बन के तैयार हो जाएगा। थैंक यू।